काश्याम ही काश्यते काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिताएन तेन प्राप्ता ही काशिका। नमस्कार, चलिए आज सनातन के आभूषण तीर्थ यानी काशी की यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ के अलावा अन्य 11 ज्योतिर्लिंग काशी में कहाँ कहाँ, कब कब और कैसे स्थापित हुए। जी हाँ, हुआ ना आश्चर्य? तो चलिए आज आपके इस आश्चर्य को विराम देते हैं और हमारी इस यात्रा के सहयात्री यानी हमारे मार्गदर्शक हैं आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। आप वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हैं और सनातन के मर्मज्ञ हैं। तो चलिए आपसे करवाते हैं उनकी मुलाकात। डॉक्टर कृष्ण कुमार, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जब काशी की चर्चा चलती है तो काशी के इतने अर्थ निकलते हैं कि लोग निकालने वाले निकालते ही रह जाते हैं। तो आज आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि क्या है काशी। देखिए, जो वाराणसी है वर्तमान, जिसको हम लोग वाराणसी के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में वेदों में इसका जो उल्लेख मिलता है वो काशी शब्द का उल्लेख मिलता है। 5000 वर्ष से पुरानी ये नगरी जो है, तो वेदों में जो काशी है उसके बारे में यही शब्द आता है कि कुश काश के जंगल थे इसलिए नाम काशी पड़ा। काश नाम के राजा का शासन था इसलिए नाम काशी पड़ा। बन्नार नरेश का शासन था तो बनारस नाम पड़ा। अंग्रेज उसे बेनारस बोलते थे जी। और 26 मई 1956 में डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका नाम वाराणसी नाम दिया जी। तो काशी ही प्राचीन काल से जानी जाती है और आप साहित्य में भी पढ़ेंगे कि चलो भाई काशी चलते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष यानी इस पावन नगरी काशी में जो है इसका प्राचीन नाम काशी है। वर्तमान में इसे वाराणसी बनारस के नाम से जाना जाता है जी। और पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर तो स्थित है तो और उसके साथ साथ बाबा भोलेनाथ की नगरी है। तो शिव के शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं तो वैसे तो ये व्याख्या बहुत वृहद होती है जी। लेकिन आज आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि काशी के संदर्भ में शिव की क्या व्याख्या है। देखिए, काशी के लिए 2 लाइन का श्लोक आता है। विश्वेशम माधवम दुंडी दंड पाणी च भैरवम वंदे काशी गुहां गंगा भवानी च मणिकंका। बिंदु माधव विश्वनाथ जी, ढूंढीराज गणेश जी और ईश्वर गंगी तालाब है। प्राचीन काल में गंगा नहीं थी तो वही थी। और मणिकंका और ढूंढीराज गणेश जो हैं यही काशी की पहचान बनाए गए हैं। तो जो आप पूछ रही हैं कि शिव शब्द का अर्थ, तो शिव शब्द जो है इसके थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो वेदों में रुद्र शब्द का प्रयोग होता है जी। हे रुद्र हमारी आपत्तियों से रक्षा करो, हे रुद्र हमारी व्याधियों से रक्षा करो, हे रुद्र हमारे पशुओं की रक्षा करो। तो रुद्र शब्द जो वेदों में आया ये संस्कृत के रुद्र धातु का है अर्थ है। रुद्र माने होता है रोना। जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर जब कोई नहीं रहा, मनुष्य जाति आई, मानव सभ्यता पैदा हुई, तो उस समय आंधी तूफान आने पर, बिजली कड़कने पर लोग घबरा के जोर जोर से रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। तो ऋषियों ने कहा किसी देवता का आगमन है या उसका प्रकोप है, इसलिए उन्होंने रुद्र से रुद्र शब्द का प्रयोग किया कि ये देवता का नाम रुद्र रख दो। तो वेदों में रुद्र शब्द का ही उल्लेख मिलता है। और वर्तमान बाद में आकर के पुराणों में ब्रह्म, उपनिषदों में ब्रह्म और पुराणों में फिर आकर देवादिदेव महादेव शिव का नाम आता है। तो शिव का मतलब होता है परम कल्याणकारी, सबका भला करने वाले। लोगों ने जाना कि ये देवता जो हैं सबका भला करने वाले हैं। तो शिव के साथ ये शब्द जो जुड़ा, ये प्राचीन काल में रुद्र से ही शिव शब्द आया जी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, जो सुना है मैंने कि शव और शिव ये दोनों को भी जोड़ करके कुछ इसकी व्याख्या की जाती है। जी, व्याख्या की जाती है। जो आपने एक शब्द उठाया जी, तो हमारे काशी में विशेषता इस बात की देखेंगे कि जैसे गौरी केदारेश्वर है, तो शक्ति और शिव का संगम जो है केदारेश्वर पर अभी मैं चर्चा करूंगा, अभी आपको बताऊंगा। तो शिव में अगर ई की मात्रा हटा दी तो शव हो जाता है। लोग कहते हैं क्या करें, शरीर में शक्ति नहीं है, उठेगा। शक्ति ही शिव है। जब शक्ति का समावेश होता है तो वो शिव जो शव है वो परम कल्याणकारी हो जाते हैं। तो शक्ति और शिव का जो समरूप है वो अति आवश्यक, इसलिए हमारे यहाँ साधना में शक्ति की आराधना शिव के साथ भी की जाती है। काशी में बाबा विश्वनाथ के अलावा और 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आइए इसके पीछे की संपूर्ण कहानी विस्तार से जानते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा विश्वनाथ के अलावा अन्य जो 11 ज्योतिर्लिंग हमारे इस शहर में पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, उनके पीछे की कहानियाँ क्या क्या हैं? देखिए, पुराणों में जो भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जी, उनके बारे में जो श्लोक आता है, सौराष्ट्रे सोमनाथे च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालोंकारेश्वरम केदारम हिमपृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्रयम्बकम गौतमी तटे
वैद्यनाथम चिता भूमो नागेशम दारुकावने सेतु वंदे च रामेश्वरम घुष्मेशम च शिवालय। जी। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत के 12 शिव मंदिर हैं जी, मतलब एक तो विश्वनाथ जी हैं 11 और, तो 11 मंदिर भी काशी में हैं। जी। तो पहला जो सौराष्ट्रीय सोमनाथ शब्द आता है गुजरात के सोमनाथ जी के बारे में, इनका मंदिर हमारे दशाश्वमेध क्षेत्र में मीर घाट पर मान मंदिर घाट है, वहीं पर सोमनाथ का मंदिर है सोमेश्वर का। इनके बारे में जो कथा पुराणों में आती है कि चंद्रमा का विवाह दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियां जो कि हमारे 27 नक्षत्र हैं उनसे किया था। तो चंद्रमा रोहिणी को बहुत ज़्यादा मानते थे जी। तो और उनकी बच्चियों ने अपने पिताजी से शिकायत की कि चंद्रमा जो रोहिणी को मानते हैं और हम लोगों को महत्व नहीं देते हैं जी। तो दक्ष ने नाराज़ होकर के चंद्रमा को श्राप दिया कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओ जी। चंद्रमा बड़े दुखी हुए और उन्होंने जब उनसे प्रार्थना की कि अब इस श्राप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि तुम गुजरात में समुद्र के किनारे जहाँ आज सोमनाथ का मंदिर है वहाँ जा कर के आप भगवान शिव की आराधना करिए, वही इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं, मेरे बस में नहीं है। जी। तो चंद्रमा फिर बड़े दुखी मन से गुजरात में समुद्र के किनारे वहाँ गए, भगवान शिव की तपस्या की। शिव प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि देखो दक्ष के श्राप को मैं काट तो नहीं सकता जी, लेकिन उसमें संशोधन ये कर देता हूँ कि 15 दिन तुम्हारा रूप डाउनफॉल में रहेगा और 15 दिन तुम अपनी पूर्णता को प्राप्त करके पूर्णिमा को तुम्हारा पूर्ण रूप तुम्हें प्राप्त होगा जी। तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष में 15 दिन उसमें रहते हैं जी, जिसको हम लोग अंधेरी पक्ष बोलते हैं काली रात, और 15 दिन शुक्ल पक्ष में जाकर वो पूर्णिमा को अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त करते हैं जी। तो भगवान शिव की कृपा से उन्हें ये वरदान मिला। तो काशी में सोमेश्वर का मंदिर जो है सोमनाथ का, वो मीर घाट पर मान मंदिर घाट पर स्थापित है जी। जो सुबह लगभग 7 बजे से 11 बजे तक खुलता है और लोग वहाँ दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं जी। दूसरा मंदिर आता है सिगरा से जब हम महमूदगंज की तरफ बढ़ते हैं, दाईं तरफ आगे जाने पर एक टीला है जिसको शिवगिरी टीला कहा जाता है और ये कहते हैं शिवगिरी के नाम से सिगरा नाम पड़ा जी। तो शिवगिरी टीला के नीचे से माना जाता है कि कृष्णा नदी की एक धारा बहती है, ऐसी लोक मान्यता है। अच्छा। तो उसके ऊपर जो है 3 सूंड वाले गणेश जी और भगवान शिव शिवलिंग मल्लिकार्जुन का शिवलिंग विराजमान है जी। सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ता है। मल्लिकार्जुन के बारे में जो पौराणिक संदर्भ कथाएं आती हैं कि भगवान शिव अपने पुत्रों का विवाह करने के लिए उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया जी। कि भाई देखो ऐसा है कि तुम लोगों का विवाह मुझे करना है, लेकिन एक मेरी शर्त है कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर जो पहले आएगा उसी को पहले उसका विवाह मैं करूँगा। तो कार्तिकेय अपना मोर पर बैठे और यात्रा पर निकल पड़े पृथ्वी की। गणेश जी ने कहा कि माता पिता से बड़ा कौन वो पृथ्वी होती है। उन्होंने 7 परिक्रमा माता पिता की लगाई, भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनका विवाह कर दिया, रिद्धि सिद्धि से उनके 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। जब कार्तिकेय लौट के आए तो उन्होंने देखा कि अरे तो यहाँ गणेश जी का विवाह हो चुका है। तो उनको बड़ा दुख हुआ, नाराजगी हुई। अब गुस्से के मारे वो क्रौंच पर्वत पर चले गए जी। माता पिता को छोड़कर। तो क्रौंच पर्वत पर पीछे पीछे भगवान शिव और पार्वती भी भागते हुए गए पुत्र को मनाने के लिए। तो फिर वहाँ से कार्तिकेय और दूर चले गए जी। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु आज पर्वत पर पाए हैं, तो उन्होंने मल्लिका के फूलों से भगवान की आराधना की। तो वो भगवान वहाँ पर ही एक रूप में मल्लिकार्जुन रूप में विराजमान हुए जी। दूसरी कथा और आती है कि मल्लिका और अर्जुन नाम के बहलिए का वेश धर करके भगवान जो है कार्तिकेय की खोज में चले और उस पर्वत पर पहुँचे। तो देवताओं ने उनको उसी रूप में जान करके उनकी आराधना पूजन की। तो भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि मल्लिकार्जुन के शिवलिंग में, काशी में भी ये मान्यता है, अमावस्या को पार्वती जी रहेंगे और पूर्णिमा को मैं इस शिवलिंग में स्वयं रहूँगा जी। तो इनके दर्शन पूजन से वही फल प्राप्त होता है जो मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से प्राप्त होता है। बहुत सुंदर जी। तो अब हम आते हैं तीसरा, इसके बाद चलते हैं हम आपका महाकालेश्वर जो उज्जैन हमारे हैं जी। इसका मंदिर हमारे विशेषगंज में जो महामृत्युंजय का मंदिर है उसमें अंदर आंगन में जाने पर बाईं तरफ जो है महाकालेश्वर भद्रकालेश्वर की मूर्ति है जी। महाकालेश्वर उज्जैन के हैं, आप जान ही नहीं हैं उनके बारे में, और तमाम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं जी। तो महाकालेश्वर के बारे में बताया जाता है कि वो एक दूसरा नाम का राक्षस था जो कि बड़ा ही अत्याचारी था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने, घोर तपस्या करके उसने जो है वरदान प्राप्त कर लिया था जी। और ब्राह्मणों को सताना, प्रजा को सताना, मारना काटना सब करता था। तो एक तपस्वी ब्राह्मण थे जिनके 4 पुत्र थे जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, शिव की आराधना करते थे। तो दूसरे ने कहा कि सुनो, ये शिव कुछ नहीं होता, हमारी आराधना करो।
तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग अपने महादेव जी को जान के किसी और को नहीं जानते। तो दूसरा नाम का जो भयंकर राक्षस था उन्हें मारने के लिए दौड़ा। भगवान शिव वहाँ एक कहते हैं गड्ढे में से प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस का वध किया, हुंकार दी, भीषण गर्जना की और उस राक्षस का, उसकी सेना का नाश हो गया। तो महाकालेश्वर जो है इसी रूप में उज्जैन में विराजमान है और उनका प्रतीक मंदिर काशी में महामृत्युंजय मंदिर के अंदर आंगन में जाकर के महाकालेश्वर हमारे विराजमान जी। महाकालेश्वर के बाद हम चलते हैं ओंकालेश्वर जी। ओंकालेश्वर काशी के मछोदरी से कोयला बाजार होकर जाने का भी रास्ता है और हम जीटी रोड से बड़ी बाजार से होकर के जब अंदर जाते हैं इसको हम लोग पठानी टोला बोलते हैं जी। तो पठानी टोला में एक कब्रिस्तान के बीच में ओंकालेश्वर का शिव मंदिर आज भी विराजमान है। और ओंकालेश्वर के बारे में ये कहा जाता है ओंकार शब्द अकार, ओकार और मकार जी। तो वहाँ पर 3 मंदिर हैं। पहाड़ पर तो ओंकार ओंकालेश्वर है जी। उसी से थोड़ी दूर पर आकार और थोड़ी दूर पर मकार शिवलिंग है। अच्छा। तीनों को मिलाकर ओंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वहाँ काशी में जब तपस्या की तो एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई और ओम के रूप में विराजमान, जो ओम हमारे ब्रह्म हैं जिनको माना जाता है, प्रकट हुई। तो उन्होंने उसी को ओंकारेश्वर के रूप में स्थापित किया कि महादेव का ये स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए। कहा आप काशी में इसी स्थान पर इस रूप में विराजमान हो। तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को काशी में ओंकारेश्वर मंदिर में पूरे भारतवर्ष के सारी देवता देवी पहुंच जाते हैं और हमारे यहाँ ये मान्यता है कि उस दिन उनका दर्शन करने से विशेष फल प्राप्त होता है क्योंकि सारे देवी देवता भी भगवान शिव की आराधना के लिए ओंकारेश्वर के लिए वहाँ आते हैं जी। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक मेटकी थी जो भगवान के शिवलिंग पर चढ़कर निर्माल्य खाती थी और बाद में मरी। वो एक कौआ उसको ले गया, चोंच में दबा के ले जाके मार दिया। तो उसका जन्म फिर राजा के घर में हुआ, राजा की कन्या हुई। तमाम तरह की कथाएं ओंकारेश्वर के बारे में मिलती हैं। लेकिन काशी में जो 3 प्रमुख खंड हैं, केदारेश्वर, विश्वेश्वर और ओंकालेश्वर जी। हमारे काशी में ओंकालेश्वर खंड का बहुत ही महत्व है। जैसे केदार खंड का महत्व है वैसे ओंकालेश्वर का महत्व बहुत सुंदर। और पंचम हाँ, उसके बाद ओंकालेश्वर के बाद हम आ जाते हैं नागेश्वर जी। नागेश्वर जो संगता जी के मंदिर से जब हम सामने गली में जाएंगे तो आगे जाके बाईं तरफ जब आगे बढ़ते हैं बालाजी घाट की तरफ गली में ही तो भीतर में ही जो है उपशांतेश्वर महादेव का मंदिर है। उसी के आगे जाके मोड़ पर नागेश्वर का मंदिर मिलता है जी। नागेश्वर के मंदिर में आप देखेंगे सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि वो जो बड़ा सा शिवलिंग है उसके ऊपर चारों तरफ रुद्राक्ष की माला के दानों जैसा घेरा बना हुआ है। जैसे रुद्राक्ष के दानों की माला नहीं, पत्थर की माला मतलब बनी हुई है। तो नागेश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो एक राक्षस था दारुक नाम का, जो कि वो अपना जो भी भगवान के भक्त थे शिव के चाहे किसी के, उनको पकड़ करके और समुद्र में एक वन में लिया करके सबको रख के कैद करता था और सताता था। तो सुप्रिया नाम के राजा थे तो वो भगवान शिव के परम भक्त थे जी। तो वो आ रहे थे वहाँ से तो उनको भी पकड़ के लिया कर उसने अपने कारखाने उसमें कोठरी में बंद कर दिया जी। तो वो वहाँ पर शिव की आराधना करने लगे। तो उसको लोगों ने बताया कि वो किसी देवता की आराधना करते हैं और महाराज आपकी अधीनता तो स्वीकार करते नहीं, मानते नहीं। तो उसने कहा इनकी ऐसी तैसी अभी हम बताते हैं। तो वो उनको मारने के लिए जो है वहाँ पर पहुँचा जी। और वहाँ पर जैसे इसने उसको मारने का प्रयास किया भगवान प्रकट हुए, हुंकार मतलब एक भीषण गर्जना की जिससे उसकी मौत हुई जी। तो नागेश्वर का महत्व जो है वो ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिर भीमेश्वर आ जाते हैं जी। काशी करवट। तो भीमेश्वर जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो बनारस का काशी करवट है वहाँ एक कुएं में ऊपर से झांकने पे नीचे शिवलिंग का दर्शन होता है जी। और ये मान्यता है कि भगवान शिव आज भी अपने एक स्वरूप में वहाँ विराजमान है जी। तो भीमशंकर के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक राक्षस था जो कुंभकर्ण की नाती था, भीम नाम का। अच्छा। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। और वो जैसा होता है ताकत आने के बाद बहुत से लोग अपने बल के उसमें सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते जी। तो वो भी अपना अत्याचार करना, ब्राह्मणों को मारना, जिनको भी भगवान के भक्तों का करना। तो भगवान शंकर जो है उसकी भी प्रार्थना करने पर वो ब्राह्मणों के भगवान प्रकट हुए और उसका वध किया तो उनका नाम भीमशंकर पड़ा जी। तो भीमशंकर हो गए, सोमेश्वर हो गए। इसके बाद हम आ जाते हैं त्रयंबकेश्वर जी। त्रयंबकेश्वर का मंदिर आप जब आएंगे यहाँ पर ये बांस फाटक पर जो हम लोग वो सोने चांदी की गली है जो जिसको हम लोग बोलते हैं ये आपका
बड़ा देव बोलते हैं ना। तो बड़ा देव में जाएंगे तो मिठाई की दुकान के सामने बाएं हाथ गली में त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग है जी। हरि और हर का वास माना जाता है, मैंने शिवलिंग में हरि भी हैं और भगवान शिव भी है। पुरुषोत्तम मास में इनकी विशेष पूजा होती है और लोग मालपुआ वगैरह चढ़ाते हैं विष्णु का रूप मान करके और शिव का रूप मान करके। तो ये नासिक के जो त्र्यंबकेश्वर हैं उसके प्रतीक ये आपके शिवलिंग है, उस गली में स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर की जो कथा पुराणों में आती है कि गौतम ऋषि की पत्नी एक बार जल भरने के लिए कूप पर गई, तो वहाँ पर किसी महिलाओं से गांव की उनका विवाद हो गया। तो उन लोगों ने आकर के अपने पति से कहा कि गौतम जो हैं कि बड़ी अपनी पत्नी का उनको घमंड है पत्नी का, और इनको ऐसा कुछ करो कि ये जो है गांव से निकाल दिए जाएं जी। तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि गौतम को हम लोग अपने क्षेत्र से बाहर करना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि इनके ऊपर ऐसा हो आरोप लगे कि ये उसका जवाब ना दे पाए। गणेश जी ने बहुत समझाया कि देखो ये किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, अरे जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो, जाने दो। जब उन्होंने बहुत तपस्या की हवाला देते हुए गणेश जी से प्रार्थना की तो गणेश जी जो है एक दुर्बल गाय के रूप में गौतम ऋषि के खेत में चरते हुए पहुंच गए। गौतम ऋषि ने छड़ी से हट किया और गाय गिरी, मर गई। अब हल्ला मच गया कि गोहत्या, कि गौतम ऋषि पर गोहत्या का पाप लग गया जी। सारे लोग गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब साधु संत की तुमने गाय की हत्या कर दी, तुम अब यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ। तो गोहत्या के प्रायश्चित के गौतम ऋषि बड़े दुखी होकर, जबकि उन्होंने मारा नहीं था, वो तो एक लीला थी जी। बड़े दुखी, और उन्होंने फिर वही जो त्र्यंबकेश्वर नासिक में है ना, वहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, बोले कि देखो तुम्हारा गोहत्या का पाप नहीं है, तुम्हें तो फंसाया गया है, तुम तो थे नहीं पाप, उस तरह का तुमने पाप तो किया नहीं। तो ये हुआ कि इस पाप की मुक्ति कैसे होगी, तो बिना गंगा के तो होगी नहीं। और आइए अब चलते हैं केदारेश्वर महादेव के बारे में जानते हैं कि काशी में वो कहाँ स्थित हैं जी। काशी में केदार जी का मंदिर जो है सुनारपुरा से जब हरिशंकर घाट की तरफ जाते हैं जी। तो अंदर गली में जाने पर दाईं तरफ पड़ता है। वो खिचड़ी का राजा मानधाता ने भोग लगाया था, इसलिए खिचड़ी के आकार का शिवलिंग है, जिसमें आधा भाग अतिथि के लिए उन्होंने किया था, तो एक रेखा खींची हुई शिवलिंग को दिखाई देती है। और इनका काशी में बहुत महात्मा है। केदारखंड में मरने वाले को भैरवी यातना नहीं भोगनी पड़ती जी। बिल्कुल। इसके बाद हम चलते हैं विश्वनाथ जी के ऊपर। तो विश्वनाथ जी के तो है ही है, कहा ही है, विश्वेश्वरम माधवम दुंडी दंडपाणि च भैरवम विश्वनाथवम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ जी को तो सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव आए स्वयं वहाँ विराजमान हुए। फिर हम आते हैं कमच्छा पर बैजनाथ, हम जिसको बैजनाथा बोला जाता है जी। रावण की तपस्या से जो भगवान प्रकट हुए थे और उस पर कैलाश से वो शिवलिंग लेके आ रहे थे, देवताओं ने छल किया तो उसने शिवलिंग को रखा, विष्णु के ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए जी। तो बैजनाथ धाम पर बैजनाथ वो शिवलिंग उसी रूप में जो देवघर में शिवलिंग है जी। और जो कृष्णा नदी किनारे माना जाता है वो शिवलिंग बैजनाथ का बैजनाथा पर है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं घुश्मेश्वर। घुश्मेश्वर बैजनाथा से ही सामने गली में जाने पर बटुक भैरव जी के मंदिर के पहले कामाख्या देवी का मंदिर है जी। कामाख्या देवी के मंदिर में अंदर जाने पर पीछे घुश्मेश्वर महादेव हैं जी। महाराष्ट्र की घुश्माबाई की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम घुश्मेश्वर पड़ा जी। और फिर हम आ जाते हैं आपका लेकर के रामेश्वरम, रामकुंड लक्सापुर। भगवान राम द्वारा रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई। रावण के वध के पश्चात उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा, तो काशी में उन्होंने 5 स्थान पर रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। एक हनुमान घाट, एक राम घाट, एक दशाश्वमेध, एक लक्सा स्थित रामकुंड पर और 5वां पंचकोशी पर। राम के आने की वजह से उसका नाम रामकुंड पड़ा और लक्ष्मण कुंड पड़ा लक्ष्मी कुंड, और लक्सा का नाम चूँकि लवकुश ने वहाँ शिवलिंग स्थापित किया था, उसका अपभ्रंश नाम लक्सा पड़ा जी। तो आपके ये शिवलिंगों के क्रम में जो है बैजनाथ हो गए, रामेश्वर हो गए, नागेश्वर हो गए जी, घुश्मेश्वर जी हो गए और आपके विश्वेश्वर हैं जी। बिल्कुल। और इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हमने पूर्ण की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। आज आपने काशी में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे उनकी स्थापना हुई, इस बारे में बहुत ही रोचक जानकारी दी। और उम्मीद करते हैं अपने दर्शकों से कि आप तक जो ये जानकारी पहुँची है वो आपके लिए निश्चित रूप से, जब आप अगली यात्रा काशी की करेंगे तो आपके लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी। तो आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ जय महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम।